स्वास्थ्य कल्याण क्या है? स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्थिति होती है। इसका अर्थ होता है अपने जीवन में सभी पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य की प्राप्ति करना। स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक व आध्यात्मिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के एकीकरण से प्राप्त होता है। यह क्या कार्य करने में इष्टतम स्तरों को प्राप्त करने के लिए रोधात्मक दृष्टिकोण है। स्वास्थ्यता का संकल्पना एक अद्भुत परिप्रेक्ष्य में जो स्वास्थ्य व कुशलता को सुगम बनाने में बल देता है। यह स्वास्थ्य के लिए संसाधनों के रूप में समस्या, आवश्यकताओं, कमजोरियों पर केंद्रित करता है, बजाय मानव शक्तियों पर संकेंद्रित। कुशलता को बढ़ावा देना अस्वस्थता अथवा चिकित्सकों औषधियों की निर्भरता को रोकने में दृष्टिगोचर होता है। स्वास्थ्य कल्याण हमारे लिए किस प्रकार सहायक होता है? स्वास्थ्य संपूर्ण जीवन चक्र में रोगों, अशक्तता, असुविधा, व्यथा को कम करने में जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। सकारात्मक मानव शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भी परम आवश्यक है, जो सामंजस्य स्वास्थ्य के संवर्धन और विकास में सहायता करती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से में सर्वप्रथम यह अपेक्षित है कि व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदारी ले, जिसमें शुरुआत एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में सजग निर्णय ले, जो सकुशलता संतुष्ट जीवन को उच्च स्तरों पर ले जाए। स्वास्थ्य कल्याण एक पसंद है, एक निर्णय जो कि इष्टतम स्वास्थ्य के प्रति प्राप्ति के लिए जाए। स्वास्थ्य कल्याण जीने का एक तरीका है। यह जीवन शैली का एक व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में अपनी क्षमता पहुंचाने में मदद करता है। स्वास्थ्य कल्याण एक प्रक्रिया है, निर्णयों, व्यवहारों का एक प्रक्रम है। स्वास्थ्य कुशलता, प्रसन्नता की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य कल्याण समग्र दृष्टिकोण, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शरीर, मानसिक और आत्मा को इस योग्यता के साथ एकत्रित करता है कि हमारे सभी विश्वास, विचार, भाव, कार्य हमें हर प्रकार से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य कल्याण अपनी शक्ति, स्थितियों, परिस्थितियों को सहज स्वीकार करता है, अपनी तथा सभी कमजोरी शक्ति को चुनौती के साथ स्वीकार करने में मदद करता है। स्वास्थ्य में समग्र दृष्टिकोण का वर्णन निम्नलिखित रेखांकितों से किया जा सकता है, जो एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयाम को दर्शाता है। स्वास्थ्य कल्याण किस किस से निर्भर करेगा? शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, पर्यावरणीय, व्यवसायी संबंधी, आध्यात्मिक संबंधी। ठीक है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सब चीज़ हमें अच्छे स्वास्थ्य को देती है। स्वास्थ्य अनुसंधान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इसमें समझा जा सकता है कि उसके अभ्यास, प्रोत्साहन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए जा सके हैं। अनेक अध्ययनों से प्राप्त परिणाम दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने उच्च श्रेणी में रखे व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित गुण के पाए जाते हैं: उच्च आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण, संकल्प की भावना, व्यक्ति जिम्मेदारी, वचनबद्धता को बलवती भावना, विनोद प्रियता का भाव, दूसरों के प्रति चिंता, पर्यावरण के प्रति सम्मान, शारीरिक रूप से स्वस्थ, एकीकृत स्वस्थ जीवन शैली, व्यसनकारी आदतों का न होना, जीवन की चुनौतियों को जूझने की क्षमता, निरंतर सीखने की क्षमता बनाए रखना, प्यार करने की क्षमता और पालने परोसने में सामर्थ्य, प्रभावी संप्रेषण में सार्थक बनाता है। फिर आगे बात करते हैं स्वास्थ्य कल्याण की आयाम। स्वस्थ जीवन शैली, अच्छे जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता, परिवार, मित्रों और साथियों के साथ अच्छे संबंध, साथ ही कार्यस्थल में उत्पादकता की संतुष्टि में जुड़ा होता है। सामाजिक पहलू, यह पहलू दूसरे लोगों के साथ परस्पर निर्भरता, मित्र बनाने के साथ अर्थपूर्ण, प्रसन्न, संतोषजनक स्थिर संबंध बनाए रहने में बल करता है। सामाजिक स्वास्थ्यता इस विचार का एक बल देती है कि केवल अपने बारे में सोचने की अपेक्षा समाज कल्याण के योगदान के बारे में सोचना अधिक सहायक होता है। मूल सिद्धांत यह है कि दूसरों के साथ, अपने और पर्यावरण के साथ लड़ाई करने में सहने में बेहतर यह है कि उनके साथ सामंजस्य बनाए कर रखा जाए। शारीरिक पहलू, यह जीवन शैली के लिए किए गए सुविचारित चयनों से संबंधित है, जिसमें पर्याप्त शारीरिक क्रियाएं, संतुलित आहार, अच्छे स्वास्थ्य संयोजन जो शारीरिक के इष्टतम स्वास्थ्य सकुशलता को प्राप्त करने बनाए रखने में सहायक होता है। वर्तमान भविष्य के लिए स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य जीवन शैली चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बौद्धिक पहलू, यह उस सीमा तक व्याप्त है जिसमें एक व्यक्ति सृजनात्मक, प्रेरक, मानसिक गतिविधियों में लगा रहता है। संपूर्ण स्वास्थ्यता के लिए एक सक्रिय मस्तिष्क का होना अति आवश्यक है। नए विचारों के प्रति खुला दृष्टिकोण, आलोचनात्मक तरीके से सोच विचार करना, सृजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना, नए कौशल के दक्ष प्राप्त करने के लिए जागरूक करना बौद्धिक स्वास्थ्यता का कुंजियां हैं। बौद्धिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अपने ज्ञानवर्धक के लिए करती है, जिससे वह दूसरों के साथ बांटते हैं और साथ अपने कौशलों में सुधार कर सकते हैं। उसके लाभों को बेहतर कार्य निष्पादन, बेहतर रूप से समस्याओं का निष्पादन, अधिक ज्ञान, जीवन को सफल
होने के लिए बेहतर अवसर शामिल होता है। व्यावसायिक पहलू है, इसका संबंध अपने कार्य को प्राप्त संतोष से है, जो बौद्ध से है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को समृद्ध करता है। प्राप्त संतोष का संबंध व्यक्ति की अभिवृत्तियां, दिशा, लक्ष्य को भावनाओं से उपलब्धि अनुभूति से होता है। वयस्कों के लिए कार्य के माध्यम से अपने जीवन में व्यक्तिगत संतोष समृद्धि प्राप्त करना अपेक्षित होता है, ताकि उनके जीवन में आराम संतोष की अनुभूति हो। नियोजनों द्वारा कार्यस्थल पर स्वस्थता के अत्यधिक बल दिया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, सकुशल उत्पादकता सुनिश्चित किए जा सकते हैं। भावनात्मक पहलू, आज स्वयं जीवन के प्रति सकारात्मक उत्साही होने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को ठीक ढंग से संभालने की क्षमता होती है। तभी दबावों के सामना करते हुए कैसे कोई किसी सीमाओं का वास्तविकता मूल्यांकन करता है। उत्तम भावों की दिशा ही एक व्यक्ति को उसके भाव समूह समझने, मान्यता देने, अनुभव करने, उसे स्वीकार करने, अभिव्यक्त करने का अवसर देती है। विशेषकर व्यक्ति वयस्क है, हृदय रोग, कैंसर जैसे दीर्घकालीन रोगों मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दबाव से एक व्यक्ति कई तरीके से प्रभावित होता है। चिड़चिड़ापन, सीने में दर्द, जलन, सीने में दर्द, हृदय संबंधी, कैंसर संबंधी दबाव की पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है, फिर भी इस दबाव से जूझना सीख सकता है। इस अध्याय 2 में स्वास्थ्य व प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियां संपूर्ण स्वास्थ्य कल्याण से सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आध्यात्मिक पहलू, सामान्यतः पहलू मानव अस्तित्व के लिए जीवन के अर्थ व प्रयोजन की खोज में व्यक्ति के निरंतर करने के लिए प्रेरणा देता है। आध्यात्मिकता का संबंध स्वास्थ्य मानसिकता, सामान्यतः बेहतर मानसिक स्वास्थ्य व जीवन के उत्तम गुणों से है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य व चिकित्सा परिणामों को प्रभावित होता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक समस्याओं का सामना करने में मदद कर सकती है। पर्यावरणीय पहलू, यह मानव व पर्यावरण के बीच में आपसी संबंध निर्भरता उजागर करता है। मानव हित में पर्यावरण द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका, मानव के कार्यकलाप व पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सजगता, आवश्यकता, मानव द्वारा किए जाने वाले पर्यावरणीय निम्नीकरणीय विनाश के प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता खतरे में पड़ रही है, जिनके परिणामस्वरूप ऐसे अनेक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो रही है जो मानव के जीवन में गुणवत्ता को संकट में डाल देती है। वित्तीय पहलू, इस पहलू में वित्तीय संसाधनों की साझेदारी के प्रबंध करने, भविष्य के लिए बचत करने, निवेश करने, योजना बनाने के बारे में सुविचारित निर्णय लेने सीखने पर जोर दिया जाता है। एक अर्थ प्रभाव समाज में जो मुख्यतः पैसे के लेन देन से चलता है, स्वास्थ्य और सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन अपेक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त वित्त के मेहनत का कार्य करना पड़ता है और उत्पादक होना पड़ता है, न केवल व्यक्ति परिवार जैसे सूक्ष्म स्तर पर, बल्कि समाज, क्षेत्र, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक स्तर पर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी दबाव और दबाव से जूझना।